पौधे के चारों तरफ आप इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं। टमाटर के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये बैलेंस करती है पीएच लेवल को, और ये मिट्टी जो एसिडिटी होती है मिट्टी के अंदर, जो खट्टापन होता है, उसको ये ज़ाइल करके उसके असर को अल्कलीन मिट्टी में तब्दील कर देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, जिससे आपके पौधों की जड़ें मुकम्मल तौर पे नीचे डैमेज हो जाती हैं और बार बार आप खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी भी खाद का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो अगर आपके पौधों की ग्रोथ भी रुकी हुई है, फल फूल नहीं लग पाता, नए पत्ते नहीं आते, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी वैरायटी का कोई पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है या कोई भी पौधा, तो आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक होममेड ऑर्गेनिक फ्री रेमेडी है, यानी कि एक ऐसा पाउडर है जो कि ऑर्गेनिक है और इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा पौधों को बूस्ट मिलेगा। पौधों की नशोनुमा बेहतर होगी, बीमारियों से पौधे बचे रहेंगे, जड़ें अच्छे से काम करेंगी और साथ में पौधों के ऊपर फल फूल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, कैसे तैयार हुई है, कब कब देना चाहिए, कौन से पौधों में आप इसे दे सकते हो, कितना फ़ायदा होगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला हो गया है, वायरल डिजीज़ आ रही हैं, फंगस लग चुका है या फिर आपके पौधों के ऊपर कीड़े आ रहे हैं और इनमें सुराख पड़ रहे हैं, बाज़ कीड़े पत्तों के पीछे छुपे होते हैं, वहाँ पे ये अंडे देते हैं, इनके लार्वा तैयार होते हैं और उनसे एक बड़ी कॉलोनी बन जाती है जो कि आपके पौधे के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह होती है और आपका पौधा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और मेन स्टेम जो है सिर्फ खाली रह जाता है क्योंकि आपका पौधा बीमार हो चुका है। इसके अलावा पौधों की मिट्टी में फंगस लग जाता है, कीड़े आ जाते हैं, तो इससे भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और आपके पौधे के ऊपर जो भी बनने वाला फ्रूट होता है उसका साइज़ कम होता है और साथ में आपके पौधे के ऊपर जो भी फल फूल है वो हमेशा के लिए आना बंद हो जाता है क्योंकि आपका पौधा नीचे से काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। फंगस का यही मसला होता है कि वो आपके पौधे की जड़ों को नीचे से खा जाती है, मिट्टी को आलूदा कर देती है, इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसी स्मेल की वजह से बाज़ कीड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गमलों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वो आपके पौधों की जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक तरह से भोजन बन चुका होता है। अगर आपके पौधे भी बीमार पड़ चुके हैं, इनकी बेहतरी के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इनको दोबारा से हेल्दी बनाने के लिए, मिट्टी को ठीक करने के लिए, मिट्टी के पीएच लेवल को दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये एक फ्री होम रेमेडी भी है और एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी है जो कि ऑर्गेनिक है और आप भी इसे फ्री में तैयार कर सकते हो। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से हमारे पौधों के ऊपर ना तो कीड़े आएंगे, ना फंगस लगेगा और पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगी ये चीज़। ये वाइट पाउडर क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसका पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि ये कैसे तैयार हुआ है और ये एक तरह से फाइन पाउडर है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक जो है हमने इसे तैयार किया हुआ है और इसका इस्तेमाल करने के बाद ये पौधों की जड़ों को फ़ौरन मिलना शुरू कर देगा। आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ भी कर सकते हो, इसका स्प्रिंकल भी कर सकते हो। इसके दो ही तरीके हैं, इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। पौधों की पत्तियों के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो कीड़े आपके पौधों के ऊपर हमलावर हैं तो उनको भी आप रोक सकते हो, उनकी इन्फेस्टेशन को आप रिटार्ड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें समझना ये होगा कि आखिर हमारे पौधों की मिट्टी ख़राब क्यों हो जाती है, हमारे पौधों के ऊपर बीमारियाँ क्यों आ जाती हैं, फंगस कैसे लगती है। तो इसके पीछे होता है दोस्तों आपकी केयरलेस, यानी आप देखभाल नहीं करते हो पौधों की। आप पानी तो दे देते हो, खाद भी दे देते हो, लेकिन आप एक काम नहीं करते और वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि आप पौधों की मिट्टी के अंदर कीचड़ बना कर रखते हो, पानी ज़्यादा देते हो, ओवर वाटरिंग करते हो और उससे क्या होता है, उसके रिज़ल्ट में आपके पौधों की मिट्टी के सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से काई जम जाती है, सब्ज़ रंग की या काले रंग की काई जम जाती है। यही हमारे पौधों की सबसे ज़्यादा और बड़ी दुश्मन है। इससे हमारे पौधों की मिट्टी ख़राब हो जाती है, इसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी जो मिट्टी बहुत ज़्यादा पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है तो वो अल्कलीन हो जाती है, या मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलीन है तो मिट्टी के अंदर एसिडिटी कम हो जाती है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है।
तो इस चीज़ को आपने समझना है। कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी में हल्का सा पानी ऐड किया करें और इसे आपने धूप में रखना होता है। प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे तो कभी भी आपके पौधों की मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही इसके अंदर जो है फंगस पैदा होगी। तो ये एक बेहतरीन हल है अपने पौधों को फंगस से बचाने का। अब दूसरा जो इसका मसला है वो ये है कि आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते। मिट्टी बाउंड हो जाती है, ऊपर से सरफेस इसका बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाता है और यही चीज़ हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब पहला काम आपने ये करना है कि इसके अंदर आप गुड़ाई कर लें। काई तभी जमती है जब पौधों की मिट्टी में हाई मॉइस्चर पाया जाता है और जब आप गुड़ाई करेंगे तो इसके अंदर ताज़ा हवा का गुजर रहेगा। हवा जैसी पौधों की मिट्टी में जाएगी, जड़ों तक मिलेगी, तो वहाँ पे आपके पौधों में जो लगा हुआ फंगस है या कीड़े हैं वो वहाँ से फ़ौरन भागना शुरू कर देते हैं। फंगस धीरे धीरे खुश्क होती चली जाती है क्योंकि पानी जो है एवापोरेट हो जाता है ताज़ा हवा गुजरने से। और जब आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखते हो पौधे को, किसी भी गमले के अंदर जो भी आपका प्लांट शिफ्टेड है, तो उसके बाद होता यह है, एक तो पौधा अपनी खुराक तैयार करता है, दूसरा ये होता है कि सनलाइट जैसे किरणें, सूरज की रोशनी पौधों की मिट्टी के अंदर से पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर दाखिल हो जाती है और डीपली ये जड़ों तक पहुंचती है। तो वहाँ पे जितनी भी बीमारियां होती हैं जड़ों के अंदर वो धीरे धीरे वहाँ से रफ़ा हो जाती हैं। तो एक आसान सा तरीका है। गुड़ाई के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। गुड़ाई पौधों में ज़रूर किया करें, इससे आपका पौधा कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। तो ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हमने करना ये है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब हमने इस ऑर्गेनिक पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख क्या होती है दोस्तों, जब लकड़ियाँ जलती हैं तो पीछे से एक ग्रे कलर का जो एक मटेरियल बचता है पाउडर की तरह का, उसको आप मज़ीद छोटा कर सकते हो, उसको पीस सकते हो। हाथों की मदद से आप थोड़ा सा मसलेंगे तो इस तरह से ये फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। लकड़ी की राख का बना हुआ ये खाद है। इसके अंदर कैल्शियम और पोटाशियम ज़्यादा है, वाफर मिकदार में पाया जाता है। अगर आपके पौधों के ऊपर फ्रूट नहीं बन पाता तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम है और पोटाशियम से हमारे पौधों की एक तो जड़ें मजबूत होती हैं और साथ में पौधे के ऊपर बनने वाला जो फ्रूट होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम से आपका जो फ्लावर आते हैं, फ्लावर झड़ते नहीं हैं। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, आप भी घर पे तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास नॉर्मली ये एक दरमियाने साइज़ का गमला है और इसके अंदर हम सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से 1 चम्मच नॉर्मल वाला भर के मिट्टी के अंदर आपने स्प्रिंकल करना है। कुछ इस तरीके से पौधे के चारों तरफ आप इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं। टमाटर के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेमन का पौधा है या आलू या स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं तो उनमें जो है आप इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बैलेंस करती है पीएच लेवल को और ये मिट्टी जो एसिडिटी होती है मिट्टी के अंदर जो खट्टापन होता है उसको ये ज़ाइल करके उसके असर को अल्कलीन मिट्टी में तब्दील कर देती है। तो ये लकड़ी की राख का इस्तेमाल आप ऐसे पौधों में नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जितने भी आपके पास पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, बेलदार पौधे हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। छिड़कने के बाद आपने दोबारा से हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से। जब तक मिट्टी के अंदर ये लकड़ी की राख पड़ी हुई है, मौजूद है, तब तक आपके पौधों को कैल्शियम और पोटाशियम जो है मिलता रहेगा। कोई और खाद देने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा इससे जो कीड़े होते हैं वो भी दूर रहते हैं, चींटियाँ नहीं आती, साथ में कीड़े नहीं लगते और दीमक भी नहीं लगती, फंगस भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद आपने पौधे को धूप में रखना है। ऐसे में आप पानी नहीं दे सकते अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हाई है। सूरत दीगर मिट्टी अगर खुश्क है तो हल्का सा पानी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।